शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भारत माता की, गौ माता की, गंगे मैया की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, आनंद कंद कृष्णचंद की। हृदयस्थ विराजमान परम पूज्य श्री गुरु महाराज, परम पूज्य श्री गुरु महाराज के श्री अनुकंपा कि आज हम माता के दरबार में और राम हनुमान सेवा दल इसके तत्वावधान में ये 14वां कार्यक्रम, 14वां वार्षिकोत्सव आज कर रहे हैं, जिसके सूत्रधार हैं हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार जी। और पवन कुमार को नाम है हनुमान जी का। आप सभी लोग सुनिएगा, कृपया ना बैठ जाइए, बैठकर सुनिए। इस सुनने से बड़ा लाभ होगा। ये फोटो तो बाद में भी खींच लेंगे। और सबसे बड़ा पाप यह है कि जो दूसरों के सत्संग में बाधा डालता है वो दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, वो महापापों में। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, बैठ जाइए और सुनिए। आप सुनने के लिए आए। भारत माता की। आज इस देश में वास्तव में अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो आवश्यकता है हनुमान की शक्ति को जागृत करने की। आप सबने टीवी पर रामायण देखी, राम कथाओं का श्रवण किया। हमारे बीच में अनेक अखाड़ों के श्री महंत महामंडलेश्वर इत्यादि आए हुए हैं। इधर हमारे गृहस्थ कथाकार बैठे हुए हैं। आप सबने श्रवण किया और श्रवण किया कि धर्म नाम है धारण करने का। धर्म की एक पंक्ति की परिभाषा है, एक लाइन की परिभाषा है, डेफिनेशन है। कोई आपको पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्मा, देन यू कैन से, आप कह सकते हैं धार्यति इति धर्मा। जो धारण करने योग्य है वो धर्म, और जो धारण करने योग्य नहीं है वो धर्म नहीं है। एक ने मुझे पूछा कि गुरुजी पाप क्या और पुण्य क्या है। एक कर्म, हमारे देश का सिपाही जाता है बॉर्डर में, किसी को गोली मारता है, गोली मार करके वापस आता है। हमारे एसपी साहब ने, इन्होंने जाकर के आतंकवादियों को गोली मारी, गोली मार करके वापस आए तो सरकार ने इन्हें सम्मानित किया, इन्हें पुरस्कारित किया। और एक आदमी किसी दूसरे को गोली मार देती है, यही सरकार पकड़ करके कानून के तहत जेल में ले जाती है, न्यायालय में ले जाती है और फांसी पर चढ़ा देती है। एक ही कर्म के दो अलग अलग परिणाम। तो पाप क्या और पुण्य क्या है बड़ा स्पष्ट है। आपके जिस कार्य से आपकी प्रशंसा होती है वह पुण्य है, और आपके जिस काम से आपकी समाज में निंदा होती है वह पाप है। और योग वशिष्ठ ने श्री राम को यही समझा रहे हैं, वशिष्ठ जी, कि राम, मैंने 40 पीढ़ी पहले तेरे पूर्वज मेरे पास आए थे पुरोहिताई का कर्म करवाने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित बन जाओ। मैंने पुरोहिताई कर्म स्वीकार नहीं किया राम, और इसलिए नहीं किया क्योंकि पुरोहित कई बार यजमान से अहित कर्म करवा देता है। पुरोहित, जैसे आपने श्रीमद् भागवत में सुना कि पुरोहितों की ही कारस्तानी थी कि हरिद्वार की दिव्य भूमि में दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा है और भगवान शिव का भोग नहीं है, प्रथम पूज्य का भोग नहीं है, प्रथम पूज्य का स्थान नहीं है। और कई बार ये पुरोहित आपसे ऐसे कार्य करवा देते हैं, हमें हमारे धर्म की जानकारी नहीं देती। और मैं अपने पुरोहित, आचार्य वृंदों और पुजारियों से प्रार्थना करता हूँ, धर्म की जानकारी दें, धर्म की हायरार्की दें।
और धर्म की हायरार्की क्या है कि आपका पुरोहित कौन है, उसे किस स्थान पर बिठाना है। आपका ब्राह्मण आया, कुल पूज्य पुरोहित आया, उसको किस स्थान पर बिठाना है। आपका कथाकार आया, उसे किस स्थान पर बिठाना है। आपके घर में एक सन्यासी आया, उसे किस स्थान पर बिठाना है। और आपके घर में शंकराचार्य आया तो उसे किस स्थान पर बिठाना है, उसका किस स्थान पर पूजन करवाना है, ये आपका कर्तव्य है। और जो उल्टे क्रम में पूजा करवाता है, उस पुरोहित को और यजमान को दोनों को गौ हत्या का पाप लग जाता है। और पवन कुमार जी, ऐसे पुरोहितों से भी सावधान रहना है। हम लोग बार बार एक बात कह रहे हैं कि पवन कुमार तब तक पवन कुमार हनुमान नहीं हुआ, कब तक, जब तक अपना बल याद नहीं आया। समुद्र के तट पर पहुंच गए, भगवान ने चिन्हित भी कर दिया। पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा कि मुद्री दे दी, अंगूठी दे दी, चिन्हित भी कर दिया। लेकिन जैसे ही समुद्र के तट पर पहुंचे और संपाति से सुना कि माता सीता का अपहरण करके रावण समुद्र पार ले गया है, सारे के सारे बैठ गए। तब एक सदगुरु का प्रवेश पवन कुमार के, पवन सुत के जीवन में हुआ, जिसका नाम था जामवंत। और उसने कहा, का चुप साध रहा बलवाना, क्या चुप साध कर रहोगे, तुम तो परम बलवान हो हनुमान। तो उन्होंने कहा कैसे। तब उनको स्मरण दिया कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो दियारो, ताइसों त्रास भयो संकट को, ये संकट काउसो जात न तारो, देवनी आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। और जैसे ही हनुमान जी को अपना बल प्राकट्य याद आया, तब पर्व भवे पर्वताकारा, पर्वत के समान हो गए। और पर्वत के समान जब हो गए, तब जीवन में एक यात्रा आरंभ हो गई, जीव की भक्ति तक। जीव है समुद्र के इस किनारे और भक्ति है माता सीता। एक यात्रा आरंभ हुई और उस यात्रा में सबसे पहले आगे आता है मैनार्क पर्वत। मैनार्क पर्वत क्या है, सुंदरकांड का सब लोग पाठ करते हैं। हमारी माता जी बैठी हैं, बंसल जी, सुंदरकांड का सब पाठ करते हैं। सबसे पहले मैनार्क पर्वत का आता है। और मैनार्क पर्वत क्या, सोने का बना हुआ है। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलोगे, राष्ट्र के मार्ग पर चलोगे, समाज के हित के मार्ग पर चलोगे, तो सबसे पहले आपके मार्ग में आएगी धन संपदा। और धन संपदा अगर आपने पकड़ ली तो आपकी यात्रा वही रुक गई, समुद्र में आप डूब जाओगे, आगे नहीं बढ़ जाओगे, पड़ोगे भक्ति पर। तब क्या क्या, हनुमंत तेज परसा करे, उड़ चले आकाश। अब आपने वो संपत्ति किसके सामने लाके दी, भक्त के सामने लाके दी। अब दो कारण है, अगर भक्त ने पकड़ ली, रख ली, तो भक्त बिगड़ जाएगा, और तुम्हारे पास छोड़ दी तो तुम बिगड़ जाओगे, क्योंकि तुम भी तो धन को कहीं ऐसे ही लगाओगे। तब क्या, इधर से लिया उधर उड़ा दिया। आपके पास संपदा आई, पवन कुमार जी को आपने सहयोग किया, उन्होंने छोटे से इस कार्यक्रम को एक विशाल रूप दिया कि आज समस्त भारत के संत विद्वजन यहाँ पर विराजमान। और जब आप इसमें भी नहीं रुके, फिर आगे आगे कौन, सुरसा नाम अहन की माता। सुरसा आ गई। और सुरसा ने क्या किया, हनुमान जी ने इतना बड़ा मुंह बनाया, इतना बड़ा शरीर बनाया, तो दुगना सुरसा ने। लास्ट में 32 योजन का वर्णन है कि 32 योजन का मुख सुरसा ने बना दिया। और जब 32 योजन का मुख सुरसा ने बना दिया, तो हनुमान जी ने क्या करा, मक्खी के बराबर रूप बना करके उसके अंदर से भी निकल करके वापस आ गए। कि जब आपकी प्रशंसाएं होने लगती है, और प्रशंसा कहती है गीता में, भागवत में तो निंदा के लिए क्या, लेकिन प्रशंसा भी ऐसे होती है कि करने करने जबन जरा कानों कानों से होती हुई सारी फैल जाती है। अरे बाप रे, साल में एक बार पटियाला के काली मंदिर में ऐसा समागम होता है, ऐसा समागम होता है कि आप सोच भी नहीं सकते।
वहां पर अपने आप को निमाना मान लेना, वहां पर अपने आप को मान रहित मान लेना, वहां पर छोटा हो जाना, इसका परिचय आज पवन कुमार जी। हनुमान कौन? जिसके मान का हनन हो जाए, जिसके अंदर कोई मान न रहे, वो हनुमान। और जब हनुमान जी उससे भी आगे पड़े तब सिंह का नाम की राक्षसी। कौन है ये? जल में देखती है छाया और उसे पकड़ के उड़ने वाले को रोक दी। तब ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके कार्यों की समीक्षा करेंगे, निंदा करेंगे, छिद्रान्वेषण को छोड़ेंगे। ओहो, पवन कुमार ने कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया कराया पर पैसे बहुत खा गया, जिन्ना आया उन्ना खर्चा नहीं। अजी तुहानू नहीं पता किद्दां दी गल है, असि जानते हैं उन्हें अच्छी तरह, चंगी तरह जानते हैं। अजी इन्ना पैसा होना है, इन्ना पैसा होता है, तुहानू पता ही नहीं, उत्थां दा अंधी कमाई, छिद्रान्वेषण। और जब आप उसकी भी चिंता नहीं करते हैं कि कहने दो, मुझे तो धर्म के मार्ग पर चलना है, तो आगे लंका में आपका प्रवेश होगा। लंका में कौन है? लंकनी है, रास्ता रोक। लंकनी कौन है? पहरेदार है लंका। वो लंकनी है समाज के ऐसे लोग जो आपको बार बार बाधित करेंगे, और उससे भी जब आप छोड़ देंगे कि जिन लोगों का जो ऐसे नहीं मानते उनके साथ फिर वैसा ही व्यवहार किया जाए, और शठे शाठ्यम समाचरित का आप आचरण करते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे में कहां है पहुंचे? सीता माता के सन्मुख पहुंचे। सीता माता के सन्मुख पहुंचे तो वहां क्या है? कहां सीता विराजमान है? लंका में अशोक वाटिका। जहां भक्ति है वहीं अशोक है, वरना समस्त संसार में केवल शोक ही शोक है। अशोक है तो केवल भक्ति में और कहीं नहीं। और इसी भक्ति में मैं तुम्हें एक और चीज कह देता हूं, जो संदेश देने मुख्यतः मैं यहाँ आया हूं। हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और अपने जीवन काल में ही बनाना है। इसके लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करनी है। पिछले 10 शायद 12 वर्षों से मैं जहां भी कार्यक्रम में गया, सुन लीजिए, हे प्रभु, ज्यादा जोश छाती फाड़ देता है, रुक जाइए, सुनिए। मैं पिछले 12 वर्षों से जहां भी गया, कार्यक्रमों में गया, कथाओं में गया, मैंने एक ही बात कही कि बाल दिवस एक गुलाब की कली कोट पे लगाने वाले के नाम पर नहीं, बल्कि पंजाब की पुण्य भूमि को अपना रक्त देने वाले गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के नाम पर होनी चाहिए। जिसके लिए हमने हर राज्य में, जिस राज्य में गए, वहां के राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वहां के राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लगातार चिट्ठियां लिखी, जिसका परिणाम इस वर्ष निकला। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा करी। अब आपने एक काम करना है, जितनी जनता यहाँ पर है, एक चिट्ठी 30 रुपए लगते हैं, रजिस्टर्ड डाक से भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को ऑफिशियल उस पर लिखना है कि संवैधानिक तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। कितने लोग चिट्ठी लिखेंगे? अभी भी दिखाने वालों के हाथ नीचे ही। अभी ये लोग कई बातें कह रहे थे, आदरणीय महाराज जी गौरक्षा की बात कर रहे थे, आदरणीय महाराज जी कह रहे थे यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मैंने कहा इन सब चीजों की किसी की जरूरत नहीं, हम भी गौरक्षा करते हैं, हमारी भी 3-4 गौशालाएं हैं, लेकिन मैंने वो सब बंद कर दिया।
मैंने कह दिया जो कर दिया चलाओ, नई गौशालाएं खोलने का मतलब नहीं है। अब तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत के हिंदू राष्ट्र बनते न गौ रक्षा की जरूरत है, न गंगा स्वच्छ करनी है, न जमुना स्वच्छ करनी है, न खालिस्तान का विरोध करना है। सिर्फ और सिर्फ भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही ये सारी समस्याएं जड़मूल से समाप्त हो। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग कई वर्षों से लगातार हिंदू संसदें कर रहे हैं। अभी प्रयागराज में हिंदू संसद करके आए हैं। मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, आगे भी करेंगे। हमने उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक अभियान चलाया कि हिमालय हमारा देवालय है, वहां पर अहिंदू का प्रवेश वर्जित हो। वहां हम हिंदू पंचायतें लगातार चला रहे हैं। मेरा मानना है और पवन कुमार जी से निवेदन है कि आप यहाँ भी शंकराचार्य परिषद के तत्वावधान में आया अपने ही कार्यक्रमों के तत्वावधान में गांव-गांव जाकर के हिंदू पंचायतें आरंभ करें, और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भी आएंगे। ऐसे मैं ये मानता हूं कि आप सभी इसमें समर्थ हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप सभी लोग एक पत्र भारत के प्रधानमंत्री और एक पत्र भारत के राष्ट्रपति को लिखें, और जितना आपसे सहयोग बन पाए अपने साथियों से भी वह पत्र दिलवाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोल भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जयकार वीर बजरंगे। स्वामी जी, संजीव शास्त्री जी।